हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था वैद्युत विभव तथा धारिता, जो कि हम इससे पहले संधारित्र के बारे में आपको समझाए थे। आज हम संधारित्र का तीसरा प्रयोग करेंगे। देखिए, दो प्रयोग हमने आपको कंप्लीट कराया, आपने देखा होगा। समांतर प्लेट संधारित्र और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखी हो, दोनों मैंने आपको प्रयोग अच्छे से क्लियर किए थे, आपने देखा। और नहीं भी देखा है तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम तीसरा प्रयोग पढ़ेंगे, गोलीय संधारित्र यानी स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र इंग्लिश बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। ये हमारा तीसरा प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, आप ध्यान समझना। तो ये सपोज मेरे पास पहला संधारित्र है और ये क्या है, दूसरी प्लेट, मतलब संधारित्र की दूसरी प्लेट। क्योंकि मैंने आपको बताया था संधारित्र बनाने के लिए कितनी प्लेटें होनी चाहिए, दो प्लेट। आपको दो प्लेट बनानी पड़ेगी, आपने इससे पहले देखा होगा, दो प्लेट हम बना रहे थे। तो संधारित्र बनाने के लिए दो प्लेटें होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी पहली प्लेट हो गई और ये क्या हो गई, हमारी दूसरी प्लेट। अब यहाँ पर क्या होता है, ध्यान समझना। यहाँ पे इस प्रकार का एक सिस्टम होता है ऐसे। अब यहाँ पे क्या होता है, यानी इसके अंदर वाली जो प्लेट होती है वहाँ से एक चालक तार निकाला जाता है। यहाँ से इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं। अब प्लस क्यू आवेश देने से क्या होता है, ध्यान देना, इस जो अंदर वाली प्लेट हमारी है उसके ये धन आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि धन आवेश दिया गया है इस प्रकार से। अब इसके संपर्क में जो दूसरी प्लेट होगी क्या हो जाएगी, विद्युत प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न होगा। इस प्रकार से ऋण आवेश उत्पन्न हुआ। फिर मैंने क्या किया, दूसरी प्लेट को ले जाके पृथ्वी से संपर्क कराया। आप देख रहे होंगे कि मैंने हर बार आपको यही बताया कि जो दूसरी प्लेट होती है इसको पृथ्वी से संपर्क कराना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का वो क्या होता है, शून्य होता है। अब ये हमारा पहला प्लेट है तो इसको ए मान लिया, कैपिटल ए। दूसरी प्लेट है, इसको मैंने कैपिटल बी माना है। ये हमारा केंद्र है, सेंटर। यहाँ से इसकी त्रिज्या को मैंने स्मॉल ए माना है, तो यहाँ पे कैपिटल ए इसका नाम दिया तो स्मॉल ए मान सकते हो। अब दूसरी जो हमारी प्लेट है इसकी त्रिज्या को मैंने स्मॉल बी माना है, कैपिटल बी इसको नाम दिया है तो स्मॉल बी इसको मैंने यहाँ से मान लिया है। ठीक, तो फिगर सबसे पहले आप ध्यान समझिए, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, पहली प्लेट है, ये हमारी दूसरी प्लेट है। पहली प्लेट को मैंने प्लस आवेश दिया तो इसके संपर्क में जो दूसरी प्लेट होगी इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और पहली प्लेट की जो त्रिज्या है इसको स्मॉल ए और दूसरी प्लेट की त्रिज्या को मैंने स्मॉल बी नाम दिया है। यहाँ पे आप गणना अपने शब्दों में कर लीजिएगा कि माना दो पृष्ठ ए व बी हैं, जिन पर धन आवेश देने पर, यानी पहले पृष्ठ पर धन आवेश देने पर विद्युत प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर दूसरी प्लेट को पृथ्वी से संपर्क कराते हैं, यानी जोड़ देते हैं। पहली प्लेट की त्रिज्या स्मॉल ए तो दूसरी प्लेट की त्रिज्या क्या है, स्मॉल बी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे गणना करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, विभव की गणना करनी। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करते हैं, फिर विभव की गणना करते हैं। लेकिन गोलीय संधारित्र में डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, विभव की गणना कर सकते हैं, क्योंकि हमने बिंदु आवेश के कारण विभव की पढ़ाई की है, वहाँ डायरेक्ट विभव निकल आता है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए पृष्ठ पर विभव निकालना है, यानी ए प्लेट पर विभव। ये बहुत ही आसान है, मैं इसको ध्यान समझना। तो हो जाएगा वी ए इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान, यहाँ पे ए हो जाएगा क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, ए है। विभव का सूत्र आपको बताया गया था, v इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान डी, जहाँ डी उसकी दूरी थी, लेकिन यहाँ पे इसकी दूरी को ए माना गया है तो ए लिखेंगे। अब बी प्लेट पर विभव की गणना करेंगे। बी प्लेट पर विभव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v, यहाँ पे b नाम दिया है, 1/4πε0 इंटू हो जाएगा q अपान b, इसकी दूरी को b नाम दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, कुल विभव निकालना है, तो हो जाएगा कुल विभव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये पहली प्लेट है, इस पर प्लस आवेश था तो इस पर प्लस क्यू हो जाएगा,
और दूसरी प्लेट पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस का क्यू हो जाएगा। तो कुल विभव निकालेंगे तो हो जाएगा V इक्वल टू वी ए प्लस का वी बी। इस प्रकार से कुल को जोड़ना, दोनों को जोड़ दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू को उठा के रखेंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान ए प्लस है ना, प्लस और प्लस ये वाला यहाँ पे लिखेंगे और बी बी का मान उठाएंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस का क्यू अपान क्या हो जाएगा हमारे पास बी। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू, ध्यान देना ठीक है ना, v इक्वल टू दोनों में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों में कॉमन है, ये इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ा लें तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्लस हटा सकते हो आप तो q अपान ए हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ध्यान समझना, प्लस माइनस माइनस तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान बी तो हो जाएगा क्यू अपान बी हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, प्लस माइनस का गुणा कर दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए दोनों में है और q भी दोनों में है तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए ये और ये बाहर आया तो ऊपर बचेगा 1/a माइनस ये भी पूरा पूरा बाहर आया तो 1/b हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू हो जाएगा और यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो b एकम b, हमेशा इधर से गुणा करना है, इधर से नहीं, हमेशा इधर से आपको गुणा करना है। तो b एकम b और a एकम a अपान ए बी, हर का भी गुणा होता है, ठीक है ना। ध्यान से यहाँ समझना, हर समान नहीं है, यहाँ पे a है यहाँ b तो यहाँ पे लासा लिया जाएगा तो b एकम b माइनस a एकम a बटे a को b से गुणा करेंगे a b, हर का भी गुणा करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ये विभव। अब यहाँ पे धारिता का सूत्र रखेंगे, धारिता का सूत्र आपको बताया गया था, क्या होता है C इक्वल टू क्यू अपान वी। तो यहाँ पे v के मान को उठाएंगे, यहाँ पे भर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, C इक्वल टू क्यू अपान v का मान उठाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा लाइन बना देते हैं और यहाँ पे क्यू और यहाँ पे हो जाएगा b माइनस का a अपान ए बी, ठीक। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेज करके आपको इसके आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए तो जाएगा C इक्वल टू यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, बटे में ऊपर जाएगा गुणे में हो जाएगा तो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बी भी ऊपर चला जाएगा, ए बी अपान नीचे क्या बचेगा b माइनस का a, यानी भिन्न को पलट दिया गया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी हर में ऊपर चला जाएगा तो इंटू ए बी और नीचे बच जाएगा b माइनस a तो क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से ये धारिता का क्या है, हमारे पास व्यंजक स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीनों प्रयोग कंप्लीट कराए, आप लोगों ने देखा बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि तीनों प्रयोग आप अच्छे से तैयार कीजिए क्योंकि संधारित्र से क्वेश्चन 100% मान लीजिए पेपर में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से तैयार कीजिए और यहाँ से आपके कोई नंबर घटने नहीं चाहिए। जान लीजिए अगर अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपको पेपर में जरूर संधारित्र से प्रश्न मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपको इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक आप बने रहें चैनल पर और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।